दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी ने इस साल धमाका कर दिया है। 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं और सबसे बड़ा हाईलाइट, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए रिकॉर्ड सीट्स अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप बैंकिंग करियर शुरू करना चाहते हो तो ये गोल्डन टिकट है। और एक छोटी सी बात जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, ये एग्जाम स्पेसिफिकली रीजनल रूरल बैंक्स के लिए होता है। मतलब जॉब मिलती है ग्रामीण बैंक्स में, जो मोस्टली होम टाउन या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में होती हैं। करियर सिक्योर प्लस घर के पास पोस्टिंग, दोनों फायदे एक साथ। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ वो आपके सिलेक्शन का डायरेक्ट गेम चेंजर बन सकती है। चलो अब मैं बताता हूँ वो डिटेल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल वैकेंसीज इस साल 13,313 सीट्स निकली हैं। क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 6,545 सीट्स, पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4,001 सीट्स। मतलब सिर्फ इन दोनों पोस्ट के लिए ही 10,500 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और ऑनेस्टली स्टूडेंट्स का मेन फोकस भी इन्हीं दो पोस्ट पर होता है। अब कैलेंडर खोल लो और डेट्स नोट कर लो। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 1 सितंबर को। एप्लीकेशंस भी वहीं से स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट है 21 सितंबर। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। प्रीलिम्स नवंबर में, मेंस दिसंबर में और ऑफिसर्स का इंटरव्यू जनवरी तक। फाइनल अलॉटमेंट मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रो टिप, फॉर्म लास्ट दिन के लिए मत छोड़ना। लास्ट मोमेंट पे सर्वर क्रैश और गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। चलो एक और डिटेल देता हूँ जो कट ऑफ समझाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्लर्क में जनरल के लिए 2,718, ओबीसी के लिए 1,423, एससी के लिए 965, एसटी के लिए 857 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 582। और पीओ में रहने वाली हैं जनरल के लिए 1,730, ओबीसी के लिए 928, एससी के लिए 596, एसटी के लिए 395 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 352। अब ये नंबर्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हर कैटेगरी के लिए कंपटीशन टाइट है और कट ऑफ कहाँ स्विंग कर सकता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है। क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और एज 18 से 28 साल। पीओ के लिए ग्रेजुएशन प्लस एज 18 से 30 साल। रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और एक हिडन कंडीशन, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर अभी नहीं आती तो ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने के अंदर सीखनी ही होगी। ये छोटी सी चीज सिलेक्शन के बाद हेडेक बन सकती है, तो इग्नोर मत करना। अब एक सवाल जो सबके दिमाग में होता है, फीस कितनी लगेगी? एससी, एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए सिर्फ 175 रुपए, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपए। और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन होगा, यूपीआई, नेट बैंकिंग या कार्ड से। एक प्रो टिप, अगर ग्रुप में फॉर्म भर रहे हो तो एक ही दिन एक ही कार्ड से मल्टीपल पेमेंट्स मत करना, रिस्क है पेमेंट फेलियर का। अब असली खेल, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। क्लर्क के लिए प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट्स रहेंगे रीजनिंग और मैथ्स। टाइम सिर्फ 45 मिनट दिया जाएगा। मेंस में 200 क्वेश्चंस रहेंगे और सब्जेक्ट्स होंगे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी। टाइम मिलेगा टोटल 2 घंटे का। और क्लर्क के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। पीओ के लिए भी प्रीलिम्स में 80 क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्ट्स रहेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इसमें भी 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेंस में 200 क्वेश्चंस और फिर एक इंटरव्यू स्टेज। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर गलत आंसर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मतलब गैसिंग करना खुद के सिलेक्शन को खतरे में डालना है। स्मार्ट प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। चलो अब वो पार्ट जहां मोटिवेशन डबल हो जाता है, सैलरी। क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 32 से 35 हजार पर मंथ। पीओ की 45 से 50 हजार तक पर मंथ इजीली मिल जाएगी। और साथ ही अलाउंसेस, जॉब स्टेबिलिटी और पोस्टिंग घर के आसपास, मतलब करियर के साथ कंफर्ट भी सेट हो जाता है। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अप्लाई कैसे करें? बस आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, लिंक मिलेगा ibpsrrb
14 रजिस्ट्रेशन का। वहाँ फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फोटोज सिग्नेचर स्कैन करो और फीस पे करो। बस एक चीज ध्यान रखना, सबमिट करने से पहले फॉर्म एक बार फुल चेक जरूर करना, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक या गलत डेट ऑफ बर्थ भी रिजेक्शन का रीजन बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी IBPS RRB 2025 की पूरी डिटेल, स्पेशली क्लर्क और PO पोस्ट के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगली बार जब मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो डालूं तो वो आप मिस ना कर पाओ। ऑल द बेस्ट।